हेलो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम देखते हैं जो कुछ प्रश्न हमने कल दिए थे। पहला दिया था कि 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो कुछ विद्यार्थियों ने जवाब दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, तो मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए 7/8 में इसके हर में क्या राशि है? 8, और 8 हम जानते हैं 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3। यहाँ पर इस भिन्न के हर में सिर्फ 2 के गुणनखंड या 2 के गुणज मौजूद हैं, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। ठीक है, हमने कहा था उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा जिनके हर में या तो 2 के गुणज हो या 5 के गुणज हो, या 2 और 5 सिर्फ उन दोनों के ही गुणज हो। तो यहाँ पर 7/8 का दशमलव प्रसार होगा बच्चों शांत। 8/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसके हर में देखिए, इसके हर में है 7, तो ये न तो 2 के गुणज हैं यहाँ पर, न ही 5 के गुणज हैं, और न 2 और 5 दोनों के, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत, और अशांत में भी होगा अशांत आवर्ती। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पाई का दशमलव प्रसार। ये देखिए लिखा हुआ है, हमें बताना है कि पाई का दशमलव प्रसार पाई का किस प्रकार का होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पुनरावृत्ति, न तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और न ही अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। 3.141592653 इसी प्रकार ये आगे भिन्न भिन्न अंक आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे पाई का दशमलव प्रसार होता है अशांत किंतु अनावर्ती। अगला है चौथा प्रश्न, 1/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए हर में देखें 2 लिखा हुआ है, यानी मात्र 2 के गुणज उपस्थित हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जिन बच्चों को अगर क्लियर ना हुआ हो तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए आज हम अगली प्रश्न, इसी की जो प्रश्नावली है उस पर बात करते हैं। प्रश्नावली 1.1, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ था कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसका ये है या नहीं, इसका दशमलव प्रसार हमें दशमलव प्रसार नहीं, 0 एक ऐसी संख्या है या क्या ये परिमेय है या नहीं है, इसके बारे में पूछा गया था। तो हम जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि ये परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 या 0/10 लिखा जा सकता है, और हर वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके किंतु हर 0 ना हो तो उसे हम परिमेय कहते हैं, ये हम जानते हैं, इसलिए हम 0 को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो देखिए दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, उसका तरीका यही रहेगा, आप कितनी भी परिमेय संख्याएं यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना है, सर्वप्रथम जितनी भी परिमेय संख्याएं यहाँ आपसे पूछी गई हैं, जैसे यहाँ पर पूछी गई थी 6 परिमेय संख्या, तो 6 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 7। तो आप इस राशि के अंश और हर दोनों में 7 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें ये 7 कहाँ से आया है, हमें कितनी संख्याएं प्राप्त करनी थी 6, तो इससे 1 आगे चले जाएंगे, 6 धन 1 यानी कि 7। अगर मान लीजिए 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम 8 धन 1 यानी 9 से इस भिन्न को अंश और हर में गुणा करते। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, 3 को लिखा 3/1, अब इसके अंश और हर को हम 7 से गुणा और कर लेंगे, तो 7 यानी 21 और 7 एकम 7, 21/7। ऐसे ही 4 के लिए करेंगे, इस 4 को हमने लिख दिया 4/1 और अंश और हर में 7 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 7 चौको 28 और 7 एकम 7। अब इस 3 का जो मतलब है, ये 3 का मतलब हो गया है 21/7, और इस 4 का मतलब हो गया 28/7। मतलब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ढूंढने का मतलब है हम 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या ढूंढेंगे। तो आप देखिए 21 और 28 के बीच में तो स्वतः ही 6 अंक होते ही हैं, तो 21 के बाद देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये वो 6 संख्याएं मिली हैं जो 3 और 4 के बीच में उपस्थित
आप यहाँ अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ये ध्यान रहे, लेकिन 6 या 7 या 8 संख्याएं कैसे निकालते हैं, तरीका ये रहा। ठीक है, अब देखें इसके बाद हमें एक प्रश्न सत्य असत्य से संबंधित है। ये क्या निम्न कथन सत्य है अथवा नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को सम्मिलित कर लें तभी तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन देखिए इसमें एक बात है, सभी पूर्णांकों पर बात कीजिए आप। ऋणात्मक 1 यह एक पूर्णांक है, ऋणात्मक 3 यह एक पूर्णांक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। ये असत्य है, ये सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। देखिए परिमेय के भीतर पूर्ण संख्याएं भी आती हैं किंतु भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं। जैसे 1/2 ये आधी राशि को व्यक्त कर रहा है, 1/4 ये चौथाई को व्यक्त करता है। तो चौथाई और 1/2 यानी आधा ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह हो गया नहीं, ये असत्य है। ये आपको बताया ये भी असत्य है किंतु ये सत्य है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।